अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाई वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो आपको फेल करती है फाइनल टर्म या मिड टर्म एग्ज़ाम्स में। कौन सी वजूहत होती हैं इसमें, स्टूडेंट्स की क्या गलती होती हैं, यूनिवर्सिटी की क्या गलती होती है। तमाम टॉपिक्स में, तमाम प्रॉज एंड कॉन्स में हम जो है वो डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ आप सबको। अच्छा, जो मेन रीज़न है ना, जो वन ऑफ द मेन रीज़न है जो मेरे ख़्याल में कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको भी इस चीज़ पे बिलीव होगा, और अगर वाकई ऐसी बात है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी ये मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमें जो है वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल करती है, और इस वजह से स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फ़ेल होते हैं। जो मेन रीज़न है, मेजर रीज़न है जो मेरे मुताबिक, वो ये है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब वो कैसे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं? अब मिड टर्म जब हम देते हैं ना, तो मिड टर्म होता है 40 मार्क्स का, और वो मिड टर्म वीयू जो है वो आसान भी बनाती है और पास पेपर्स में से उसमें रिपीट होता है। और जब हम मिड टर्म में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, लाइक 60% या 65% जब हम ले लेते हैं, तो हम ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम ये अब समझना शुरू कर देते हैं कि हमने अगर 60% यहाँ पे ले लिया, यार ये तो बिल्कुल हलवा है, हम तो फाइनल टर्म में भी इजीली मार्क्स ले लेंगे, अब तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम ना भी पढ़े तो अब हम पास हो जाएंगे, सिर्फ MCQs करने की देर है, हम पास हो जाएंगे। और अगर हम पास पेपर्स करें तो हम इजीली जो है वो फाइनल टर्म में अटेम्प्ट करके जो पास हो जाएंगे। ये यहाँ पे आके ना जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं। और जब होता क्या है, जब वो फाइनल टर्म की तैयारी पास पेपर्स में से करते हैं, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइनल टर्म जो है पास पेपर्स में से बहुत कम बनाती है, और फाइनल टर्म में के जो है वो एग्ज़ाम जो है वो पास पेपर्स में से रिपीट नहीं होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट और लॉन्ग, वो तो एक भी नहीं आता पास्ट में से, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपकी जो है वो परसेंटेज भी लो हो जाती है, CGPA भी लो हो जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं, और इस मुगालते में मारे जाते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ना मिड टर्म के में मार्क्स ज़्यादा भी देती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पास भी करती है, ताकि वो फाइनल टर्म में प्रमोट हो सकें और उनका एक मोमेंटम बरकरार रहे, वो डीमोटिवेट ना हो जाएं। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न मेरे ख़्याल में ये है, और मेरा ख़्याल नहीं और 100% यही है कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं मिड टर्म के रिजल्ट के बाद, कि यार वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स में मार्क्स दे दिए अच्छे मिड टर्म के, अब हम फाइनल टर्म में भी इजीली पास हो जाएंगे। एक ये, दूसरा, हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने आप में, जहन में एक चीज़ बना लेते हैं कि यार अब जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ना, ये पेपर पास में से ही आएगा, अगर हम लास्ट 1 घंटे या 2 घंटे में भी पढ़ लेंगे ना, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमें पास कर देना है। जो हम लास्ट में एंड टाइम में पढ़ेंगे वही जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम्स में आएगा, और हमें नया कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, और हम हैंड आउट्स रीड आउट करते हैं, ना हम कंसेप्ट अपना देखते हैं। जितना हो सके हम रट्टा लगाते हैं आखिरी 2-3 घंटों में कि हम किसी तरह फाइनल टर्म में एग्ज़ाम क्लियर कर लें। एट दी एंड होता क्या है कि हमें जब पेपर सामने आता है, हमने जो नया ताज़ा ताज़ा याद किया हुआ होता है, ना हम MCQs को ही कर पाते हैं, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाते हैं, और ना ही कोई शॉर्ट आंसर, ना कोई लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो कंसेप्ट हमारा अगर हो तो हम उसको कर लेते हैं, लेकिन हमारा चूंकि कंसेप्ट भी नहीं होता, हमने लेक्चर्स हैंड आउट से लिए भी नहीं होते, हैंड आउट रीड आउट किए भी नहीं होते, जिसकी वजह से हम उसको अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं लिख पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता यार एक चीज़ क्या है, कि C# लैंग्वेज क्या है, क्या काम करती है, हमें नहीं पता होगा। तो व्हाट इज़ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या नहीं पता होगा, HR के बारे में नहीं पता होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फिर ये कंसेप्ट एटलीस्ट आपके क्लियर होने चाहिए, लेकिन एक तो ये भी नहीं होते। सेकंड मेन रीज़न जो है वो ये है। थर्ड मेन रीज़न ये है, क्या है? थर्ड मेन रीज़न ये है कि हमने अपने जहन में एक चीज़, मतलब अपने फैंटेसी जहन में कह लें कि क्रिएट कर ली है कि हमने 20% मार्क्स लेने हैं। अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 20% मार्क्स वाला फाइनल टर्म में पास है, तो हमने एक किस्म की कसम उठा ली हुई होती है कि हमने 20% से मार्क्स ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपने 20% मार्क्स लेने हैं। अब होता क्या है, सब बहुत बड़ी गलती होती है ये आप लोगों से। गलती क्या होती है कि जब आप 20% मार्क्स की तैयारी करते हैं ना, लाइक आप 20% मार्क्स की तैयारी इस तरह करते हैं कि यार हम सिर्फ फाइनल टर्म करते हैं, और फाइनल टर्म में या मिड टर्म में सिर्फ पास्ट MCQs करते हैं, MCQs पे रिलाई करते हैं, जो और कि हम 20% मार्क्स इजीली ले लेंगे MCQs में। तो हमसे होता क्या एट दी एंड कि MCQs पास्ट में से बहुत कम रिपीट होते हैं। अगर 40 मार्क्स के हैं तो 18 रिपीट हो रहे होते हैं, कहीं 17 हो रहे होते हैं, कहीं 10 रिपीट हो रहे होते हैं, कहीं 3 रिपीट हो रहे होते हैं पास से। तो जिसकी वजह से भी आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। तो ये भी एक जो है वो मेजर रीज़न है कि जब हम पास्ट पेपर्स में रिलाई करना शुरू कर देते हैं, पास्ट क्वेश्चन आंसर्स में रिलाई करना शुरू कर देते हैं, हैंड आउट रीड आउट नहीं करते,
तो हम 20% मार्क्स, सबसे जो मेन हमने कीड़ा अपने जहन में इंसर्ट कर दिया होता है ना कि हमने जो है वो 20% मार्क्स लेने हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं लेने हैं। जब आप 20 मार्क्स का पेपर करके आते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके या तो 14% मार्क्स आते हैं या तो 13% मार्क्स आते हैं, क्योंकि फुल तो आते ही नहीं है किसी के, और ना कोई फुल ले सकता है, क्योंकि MCQs कोई ना कोई गलत हो ही जाती है, कोई ना कोई इंसान को नहीं भी आते होते, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो वैसे ही नहीं आते होते। तो एक रीज़न ये है। तो ये वीडियो मेरी बनाने का मकसद ये है, रिज़ल्ट से पहले तमाम नए और पुराने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने 3-4 आपको बताए हैं, इस पे आप वर्क करें और इसको ओवरकम करें, और इन तमाम इश्यूज़ को अपने रिज़ॉल्व करें, ताकि आपको नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको फ़ेल ना होना पड़े। ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने मुझे कहा था स्पेशल कमेंट पे मेरी वीडियो बनाई है, तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है वीडियो, आप सबको पता होना चाहिए कि आप क्यों फ़ेल होते हैं, तो इस वजह से मेरी वीडियो बनाई है। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट है जिसकी वजह से आप लोग फ़ेल होते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।